हाँ तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो। आपकी एक्सरसाइज 9A का तीसरा सवाल है ये, इसको देखते हैं। सही है, आपके चले थे त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है वो 20 मीटर। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और मकान की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो ठीक है, एक तरफ मकान बना लेते हैं, एक तरफ मीनार बना लेते हैं। तो देखो मकान नीचे होगा और मीनार ऊंचा होगा, मीनार इधर लगा दी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा? 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। देखो ये 20 है तो ये भी आपकी कितनी होगी? 20 ही होगी। यहाँ पे दूरी तो वही रहेगी, 20 मीटर। ठीक, अब बात करते हैं पहले कोण की बात। उन्नयन कोण आधार, आधार मतलब ये रहा, इसका उन्नयन कोण कितना बेटा? 60 डिग्री। कितना? 60 शीर्ष का। ये देखो ये गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा है उसी मकान के शीर्ष, इसका मकान ये रहा, मकान में इधर लिख भी देता हूं, ये मकान है और ये इधर मीनार है। सही है, ये मैंने लिख भी दिया। ठीक, अब इसके शीर्ष से जो इसका शीर्ष का, इसका कोण कितना बनने है ये देखते हैं। इसका शीर्ष बनने बेटा आपका कोण बनने 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ठीक, ये 45 हो गया। अब नामकरण कर दो। सही है, यहां से कैसे भी नामकरण कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी और डी मान लो, ये ई मान लो, किसी को कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से आप नामकरण कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, आपको ही पता होगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h। सही है, और मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, ऊंचाई मान लिख लेते हैं x मान ली। ठीक है, तो मीनार आपका कितना बेटा? ये रहा h। सही है, और मकान कितना आपकी? ये x होगी, ये x है तो ये भी x। ठीक है, सही। और ये इतना ये मान लिया, इसको हमने मान लिया बाई, बाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जितना ये बचा है इसको हमने बाई मान लिया। ठीक, ये x होगी। ठीक, अब सवाल को करते हैं। पहले इसके बाद पहले मीनार की ऊंचाई निकाल लेना है। पहले त्रिभुज ए बी सी में। सही है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में आपका देखो क्या होता है, लंब बटे आधा टेन थीटा लगाते हैं। जहाँ आपको पता ही टेन थीटा लगाएंगे, क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लाल बटे का लंब बटे आधार। लंब कितना आपका देखो टेन 30 लगाएंगे, वो टेन आपका यहाँ लगेगा बेटा कितना? 60 लगेगा, 60 डिग्री। लंब कितना आपका? एच है, आधार कितना? 20 है, 20 हो गया। ठीक, ये हो गया 20। आप देखो इसमें ए बेटा बात मत करो, इसका टेन साइड का मान कितना होता है? √3। टेन साइड का √3 होता है h बटे 20। इससे इसकी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारा 20√3 मीटर। सही है, ये आ गई, ये आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आ गई। अब हम निकालेंगे त्रिभुज, इसकी बात करेंगे। त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में देखो ये 20 है तो ये 20 है। बेटा ये दूरी तो मकान उसकी दोनों के बीच की बराबर है, इसलिए ये 20-20 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना आपका बेटा? यहाँ पर 22 है और थीटा कितना? 45 है। tan 45 और ये कितना हो जाएगा? लंब है आपका बेटा 22 और ये कितना है? 20। आधार है आपका 20। सही, 20 है, 20 है, ये 0 नहीं 20 ऐसा कर लेंगे हम ना 20। ठीक, tan 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा आपका 22 बटे 20, यानी 22 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20 मीटर। ठीक,
बाई बराबर 20 मीटर आ गया। ठीक, हाँ अब हमें क्या मकान की ऊंचाई निकालनी, तो मीनार की ऊंचाई तो आपके आ चुकी है, ये रहा मीनार। अगर आपको इसमें पॉइंट में निकालना, ये मीनार है, सही है, तो 1.732 से आपको क्या इसकी गुणा कर देनी है, √3 का मान लगाकर आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना आप इतना छोड़ दो, हाई स्कूल में ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, इतना पूछा आपका पूरा आंसर आ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं मीनार मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई देखो बेटा, ये पूरा है, मीनार की ऊंचाई में से अगर हम इतना घटा देते, ये मकान की ऊंचाई बचेगी, एक्स बचेगी, तो एक्स लिखेंगे। एक्स बराबर जो होगा, यहाँ लिखेंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर एक्स, एक्स बराबर क्या बेटा, यहां से, यहां से, यहाँ से देखो एक्स, ये आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई, यहाँ पर कितना 20√3 आएगी, यहाँ √3 का मान लगाओगे आप, 1.7 जो होता है, सही है, वो लगा के आपके आ जाएगा, ये आ जाएगा करीब आपके 34 के करीब आएगा। सही है, 20 है गुणा करेंगे 1.73 है, 34 के करीब आएगा इसका मान। ठीक है, अब हम एक्स निकालें, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई जो एक्स निकालना है बेटा, वो आपकी बेटा पूरे में से हम इसको घटा देंगे, यानी एच माइनस कितना कर देंगे, बाई, एच माइनस बाई कर देंगे, तो एक्स बराबर आ जाएगा, एच कितना आ गया, एच तुम्हारा है दे रखा 20√3, और बाई कितना तुम्हारा, बाई तुम्हारा आया केवल 20, कितना आया 20। अब इसमें हम कितना कर देंगे, घटा देंगे, कितना है देखो, घटा नहीं देंगे, 20 कॉमन ले कितना हो जाएगा, √3 -1। ठीक है, ये आ गया, आप इसको ही छोड़ सकते हो। अगर आप चलो इसका मान निकाल के दिखा देते हैं, पॉइंट में निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, कैसे आपको दिक्कत ना हो, तो देखो एक्स बराबर हो जाएगा 20 1.732 -1, ये रखा, इसमें से इसको घटा दिए, एक्स बराबर कितना आ गया, एक घट गया, कितना बचा, 20 गुणा 0.732, इसकी सारे बच्चे शांत रहो, इधर ध्यान दो, ये देखो इसकी 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो 20 से गुणा करो, 7 तो नहीं, कितना हो जाएगा, दो ये दो, 2 से घट 2 तो नहीं, 4, 2 3 6, 2 7 14, 14 हो गया। और आपका ये क्या पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, 3 के बाद है, और एक जीरो, 3 के बाद 1 2 3, तो ये 14 पॉइंट, ये मीटर में आ गई आपकी एक्स आ गई। ठीक है, ये आपका मकान की ऊंचाई आ गई। ठीक है, ये आपके मकान की ऊंचाई है, इसकी भी अगर आप निकालोगे तो इसमें तो केवल सिंपल गुणा ही करना है आपको, √3 से, तो आपकी बड़े आराम से आ जाएगी। अब गुणा करके चलो हम इधर दिखा देते हैं, एच बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 1.732, इससे गुणा कर लो, एच बराबर कितना जाएगा, 2 दूनी 4, जीरो तो लगा दिया, 2 3 6, 2 7 14, और 2 एकम 2, और 1 3, कितना आ गया, कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3, यानी आपके आ गए 34.36 मीटर, ये आ गए। मैंने तो उसकी भी निकाल के दिखा दी, इसमें भी निकाल के दिखा दी। ठीक है, आपका ये सवाल बेटा कंप्लीट हो गया, सही है, इसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, और वरना हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, अब हम अगले सवाल की ओर आ गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, तीसरा हमने करा दिया। ठीक है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा, चौथे की ओर चलते हैं। ये वाला 1 नंबर में आएगा, क्योंकि ये सरल बहुत है, सही, सरल होने के कारण ये 1 नंबर में पूछेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिव में मान के चलना, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक, तो क्या है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 तथा एक स्तंभ की परछाई जो है 20 मीटर मापी गई है, सही है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ मतलब बेटा बेटा खंबा, कोई ऐसा करके पोल वगैरह खड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, स्तंभ ही तो कहते हैं। आपके घर में लगा भी होगा, बीच में पिलर अगर लगा हो, जिसको पिलर कहते हैं, उसी को स्तंभ कहते हैं। तो ये स्तंभ है, तो ये स्तंभ मतलब खंबा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अपना क्या है, स्तंभ है। ठीक, अब सूर्य इधर कहीं से आता होगा, ऊपर कहीं होगा, ऊपर कहीं से, ये कितने का उन्नयन कोण बन गया बेटा, उन्नयन कोण 30 डिग्री बना है किसी बिंदु से, सही है, ये बन गया आपका, देखो 30 डिग्री ऐसा बन गया, ये ऐसा करके ये होगा, सही है, ये हो गया, सही है। अब स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, जो परछाई है, ये स्तंभ यहाँ से यहाँ तक ये कितना बेटा 20 मीटर, कितना 20 मीटर, और कोण कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, ज्यादा ये नहीं, सही है। मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई क्या कीजिए, मतलब ये ऊंचाई है, मान लेंगे हम, ऊंचाई जो है वो क्या है एच, माना स्तंभ की ऊंचाई जो है, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर हमने एच मानी,
एच मीटर, ठीक जो भी है। अब नामकरण कर दो, कहीं से नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, सही है। एबीसी कैसे भी आप नाम रख सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इधर से भी रखते हो कैसे भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर आपके क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से हम पहले ही बता चुके। यहाँ कितना है tan 30 है, tan 30 लगाएंगे, tan 30 और लंब कितना आपका बेटा ये h, ये कितना h, आधार कितना 20, ये हो गया 20, ठीक। अब tan 30 का मान रख देंगे, tan 30 का मान कितना होता है पता ही होगा तो, 1/√3 होता है, क्यों हुसैन आलम 1/√3 ही होता है, हाँ। इसका कितना है 1/√3 और h 20, सही है। अब वही तिरछी गुणा करेंगे, देखो सानिया, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। आलिए का ध्यान दो, ये देखो इधर, ये इधर से इसकी होती है, इसकी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका h बराबर हो जाएगा 20/√3, सही हो गया मीटर। अब देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीचे जो है हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, रूट नीचे से हटा नहीं होता है, ठीक है। तो हम नीचे से हम क्या कर देंगे, रूट हटा देंगे, तो यानी हमें रूट हटाने के लिए जो जितने में रूट नीचे लिखा उतने से हम क्या करेंगे, गुणा भाग कर देंगे, सही है। गुणा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर रूट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h बराबर हो जाएगा आपका कितना 20√3, और देखो √3 पूरे 3, आपने करनी पढ़ रखी है तो कितना होता है √3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ आप चाहो तो भाग कर पॉइंट में आंसर लिख दो और बड़ा करके, वरना इतना आप ज्यादा झंझट करना मत, क्योंकि आपको एक नंबर पूछेगा वो इतना ही पूछेगा, तो ये आपका क्या मीटर में ऐसे लिख देना, यानी आपकी स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई, स्तंभ की ऊंचाई जो आ गई बेटा कितनी आ गई 20√3/3 मीटर, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया है? हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आपके ये दोनों सवाल जो हैं कंप्लीट हो गए। अब हम कल मिलेंगे अगले सवालों के साथ, ठीक।